गुडविल ऑफ द फर्म हमें कैलकुलेट करनी है 3 ईयर्स परचेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स आर गिवन। फर्स्ट एडजस्टमेंट कहती है कि 2020 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2020 हमारा कौन सा ईयर है, ये बैलेंसेज हमें मार्च के दिए हुए हैं 31 मार्च के, यानी कि ये 1 अप्रैल हमारा इस पीरियड में बिलोंग करता है, क्योंकि ये 31 मार्च 2021 है, यानी ये पीरियड 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ होगा, तो यहाँ पर ये बिलोंग करता है। एक रिपेयर हुई थी 10,000 की, जिसको हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिया था। अब हमें इसे कैपिटलाइज करना है, कैपिटलाइज करना है यानी कि इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना है। इट मीन्स ये वाला खर्चा जो है ये हमारा P&L अकाउंट में नहीं आना चाहिए था, तो इसको हमें कैपिटलाइज करके बैलेंस शीट में एज एन एसेट लेना है तब, और हमें ये कैपिटलाइज करना है और साथ में हमें 10% डेप्रीशिएशन लगाना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। तो सबसे पहले तो ये एडजस्टमेंट जो है डेप्रीशिएशन की वो है जिसमें हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर में चेंज करना है। यहाँ कैपिटलाइजेशन लिखा है, तो जो हमने रेवेन्यू लिया है जब हम इसको कैपिटल में चेंज करेंगे तो ये पैसे 10,000 रुपीज़ यहाँ पर ऐड बैक किए जाएंगे। ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि ये हमने P&L में लिए थे, अब हमें इसको कैपिटलाइज करना है, तो ये वाला खर्चा हमें P&L में से हटाना है। 10,000 हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। साथ में हमें क्या एडजस्टमेंट करनी है, अब हम इसे एसेट कंसीडर कर रहे हैं, तो अब हम इस पर डेप्रीशिएशन भी चार्ज करेंगे। सो जब हमने यहाँ 10,000 लिया है, फिर उस टाइम पे फिर हम इसमें 10% डेप्रीशिएशन भी लगाएंगे। इसी ईयर में भी लगेगा, नेक्स्ट में भी लगेगा, और उसके बाद भी डेप्रीशिएशन हम लगाएंगे, क्योंकि डेप्रीशिएशन हम हर साल चार्ज करते हैं। नेक्स्ट हमें एडजस्टमेंट दी है कि गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है, और यहाँ हमें वेट्स दिए हैं। यहाँ पे 2020 और 21 का एक ही कॉमन वेट दिया है, दैट इज़ 1, और 22 और 23 का वेट दिया है 2 और 3। सो इसका सोल्यूशन अब हम करेंगे। सोल्यूशन ये है, जैसे ये हमने अभी डिस्कस किया था कि एडजस्टमेंट हमें कौन से ईयर में करनी है, 21 में, क्योंकि जो हमारा ईयर था जहाँ पर मिस्टेक हुई थी वो 1 अप्रैल 2020 को हमने रिपेयर्स करी थी। अब हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज कर रहे हैं, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल ले रहे हैं, तो वो पैसे ऐड किए जाते हैं। रीज़न ये होता है ऐड करने का कि ये हमने P&L में ले लिए थे, अब हम इसको P&L में से हटाएंगे, और वहाँ पर हम इसके अब प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है। जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को, रेवेन्यू को कैपिटल मानते हैं, तो प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है। तो 10,000 यहाँ हमने ऐड कर लिया। अब हमने इसको एसेट कंसीडर किया है, तो अब हम इनका डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे एवरी ईयर। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे फर्स्ट ईयर में 1,000 डेप्रीशिएशन होगा, फिर ये 1,000 डेप्रीशिएशन के बाद हमारी एसेट 9 की बचेगी, फिर 9 पे डेप्रीशिएशन लगेगा 9,000 पे, फिर हमारी एसेट जो है 8,100 की बचेगी, तो फिर 8,100 पे डेप्रीशिएशन लगेगा। तो इस साल ये हम इस तरह से दोनों साल डेप्रीशिएशन आगे भी लगाएंगे। फिर हम यहाँ पे प्रॉफिट्स को इस तरह से एडजस्ट करेंगे, तो ये एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया है। वेट्स हमें क्वेश्चन में गिवन थे, एडजस्टेड प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये हमारा आ गया एडजस्टेड प्रॉफिट वेट से मल्टीप्लाई करके। अब ये जो टोटल आया है इसको टोटल वेट से, यानी वेट का जो टोटल होगा जो कि 7 है, उससे डिवाइड करेंगे, 45,000 हो गया। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ ईयर परचेज मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन में दिया है, ये हमारी गुडविल आ जाएगी।